दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ लोग हर छोटी परेशानी में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी परेशानी को अवसर बना लेते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सोच का। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी सोच की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग में बताया गया है कि इंसान की असली ताकत उसकी समस्या नहीं, बल्कि उसका समाधान ढूंढने का तरीका होता है। अगर आप हर हालात में रास्ता ढूंढना सीख गए तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। पहला इंसान सिर्फ शिकायत करता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत खराब है, जिंदगी मेरे खिलाफ है। और दूसरा इंसान खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, इसका हल क्या हो सकता है। यही सवाल उसकी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि समस्या पर ध्यान देने वाला इंसान कमजोर होता जाता है, लेकिन समाधान पर ध्यान देने वाला इंसान हर दिन मजबूत होता जाता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो घंटों समस्या के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ मिनट भी समाधान के बारे में नहीं सोचते। जब आपके दिमाग का पूरा फोकस परेशानी पर होता है तो आपका दिमाग डर पैदा करता है, लेकिन जैसे ही आप समाधान खोजने लगते हैं, आपका दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। एक इंसान घबराकर सोचता रहेगा कि अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन दूसरा इंसान तुरंत अपने स्किल्स की लिस्ट बनाता है, नए अवसर ढूंढता है, लोगों से जुड़ता है और कुछ नया शुरू कर देता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन सोच अलग थी। और जिंदगी हमेशा सोच के हिसाब से परिणाम देती है। किताब कहती है कि हर समस्या के अंदर उसका समाधान छिपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस समाधान तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ दर्द पर होता है। जब इंसान डर में होता है तो उसका दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन जब इंसान सवाल पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तब उसका दिमाग खुलने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर समय नेगेटिव बातें करते हैं। वो हर मौके में खतरा देखते हैं। अगर बिजनेस शुरू करने की बात करो तो वो कहेंगे नुकसान हो जाएगा। अगर नया काम करने की बात करो तो वो कहेंगे रिस्क बहुत है। ऐसे लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी को खुद सीमित कर देते हैं, क्योंकि इंसान वही देखता है जिस पर उसका ध्यान होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ समस्याएं देखेंगे तो आपकी जिंदगी समस्याओं से भर जाएगी, लेकिन अगर आप हर दिन समाधान ढूंढना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी अवसरों से भर जाएगी। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। लेखक कहते हैं कि जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो सबसे पहले खुद को शांत करें, क्योंकि घबराया हुआ इंसान कभी सही फैसला नहीं ले सकता। जब दिमाग शांत होता है तभी वह सही समाधान खोज पाता है। इसलिए अगली बार जब कोई परेशानी आए तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। कुछ मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, इस स्थिति में सबसे अच्छा कदम क्या हो सकता है। यही सवाल आपके अंदर की शक्ति को जगाना शुरू करेगा। हमारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां सिर्फ इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम उन्हें बड़ा बना देते हैं। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा डर होता है, और डर हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। इंसान सोचता है कि अगर सब खराब हो गया तो क्या होगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर डर कभी सच ही नहीं होते। सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो डर के बावजूद समाधान पर काम करते हैं। असफल लोग डर के कारण रुक जाते हैं। मान लीजिए आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है। अगर आप सिर्फ अपने डर के बारे में सोचेंगे तो डर और बढ़ेगा, लेकिन अगर आप तैयारी पर ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे कदम उठाएंगे, तो धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा। क्योंकि समाधान हमेशा एक्शन से आता है, सोचते रहने से नहीं। किताब हमें सिखाती है कि समस्या को सही तरीके से देखना बहुत जरूरी है। कई बार जो चीज हमें बुरी लगती है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर बन जाती है। बहुत से सफल लोगों की कहानी देखें तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता किसी बड़ी समस्या के बाद ही आई थी। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तब उसका असली दिमाग काम करना शुरू करता है। इसलिए मुश्किलों से डरिए मत। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं।
लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने सवाल बदल दीजिए। कमजोर लोग पूछते हैं, दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क उसकी परिस्थितियां नहीं बनाती, बल्कि उसकी सोच बनाती है। दो लोग एक ही हालात में होते हैं, लेकिन एक इंसान टूट जाता है और दूसरा इंसान इतिहास बना देता है। सवाल यह नहीं कि आपके सामने कितनी बड़ी समस्या है, सवाल यह है कि आपका दिमाग उस समस्या को कैसे देखता है। जब कोई मुश्किल हमारे सामने आती है तो ज्यादातर लोग तुरंत डर जाते हैं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि अगर सब खराब हो गया तो क्या होगा। लेकिन यही वह पल होता है जहां जिंदगी दिशा बदलती है, क्योंकि कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी डर के अंदर रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी में हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है, लेकिन वह समाधान सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो शांत रहते हैं और सही सवाल पूछते हैं। जब इंसान घबराता है तो उसका दिमाग बंद हो जाता है, और जब इंसान शांत होता है तो उसका दिमाग नए रास्ते देखने लगता है। मान लीजिए आपके बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। बहुत सारे लोग उस समय टूट जाएंगे, वो सोचेंगे कि अब जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोग उसी समय बैठकर विश्लेषण करेंगे कि गलती कहाँ हुई, आगे क्या सुधार करना है और अगला कदम क्या होगा। यही लोग बाद में फिर से खड़े होते हैं। जिंदगी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो हार मानने के बजाय सीखने का फैसला करते हैं। लेखक कहते हैं कि समस्या कभी असली दुश्मन नहीं होती। असली दुश्मन होता है हमारा डर, हमारी नकारात्मक सोच और हमारी आदत हर चीज को मुश्किल मान लेने की। अगर आपका दिमाग हर समय यह सोचता रहेगा कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कोई न कोई रास्ता जरूर होगा, तो आपका दिमाग नए समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। यही कारण है कि सफल लोग परिस्थितियों से ज्यादा अपनी मानसिकता पर काम करते हैं। बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पहले ही कमजोर मान लिया होता है। वो कोशिश करने से पहले हार मान लेते हैं। लेकिन इस दुनिया की हर बड़ी सफलता कभी न कभी असंभव लगती थी। जिस इंसान ने उड़ने का सपना देखा, लोगों ने उसे पागल कहा। जिसने इंटरनेट बनाया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। जिसने बड़ी कंपनी शुरू की, लोग बोले यह नहीं चलेगी। लेकिन उन लोगों में एक चीज समान थी, उन्होंने समस्या नहीं, संभावना देखी। अगर आप हर समय सिर्फ यह देखते रहेंगे कि क्या गलत हो सकता है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप यह देखना शुरू कर देंगे कि क्या सही हो सकता है, तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। किताब कहती है कि इंसान को हर परिस्थिति में अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग उसी दिशा में मजबूत होता है जिस दिशा में हम उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हर दिन शिकायत करेंगे तो आपका दिमाग शिकायत करने में एक्सपर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन समाधान खोजेंगे तो आपका दिमाग मजबूत और रचनात्मक बन जाएगा। यह एक मानसिक आदत है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को मजबूत बनाने के लिए रोज पॉजिटिव और सॉल्यूशन बेस्ड सोच रखनी पड़ती है। लेखक बताते हैं कि जब भी कोई समस्या आए तो तुरंत भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों को देखिए, क्योंकि कई बार हम अपनी कल्पना में समस्या को वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ा बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर दे तो आप तुरंत सोचने लगते हैं कि शायद वह आपसे नफरत करता है, लेकिन हो सकता है वह खुद किसी परेशानी में हो। हमारी बहुत सारी परेशानियां सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां होती हैं। इसलिए हर स्थिति को शांत दिमाग से देखना बहुत जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात किताब में कही गई है, आप हर समस्या को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। बारिश को रोकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन छाता लेकर निकलना आपके हाथ में है। लोग क्या सोचते हैं, यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसे अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगानी है जिन्हें वह बदल सकता है, तब उसकी जिंदगी आसान होने लगती है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों पर दुखी होते रहते हैं जिन्हें वो बदल ही नहीं सकते। अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन उससे सीख कर भविष्य जरूर बदला जा सकता है।
अगर जिंदगी में कोई गलती हुई है तो खुद को खत्म मत समझिए। गलती इंसान को खत्म नहीं करती, बल्कि सही सीख इंसान को बेहतर बनाती है। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। किसी के पास पैसों की समस्या है, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, कोई अपने करियर को लेकर परेशान है, तो कोई अंदर से इतना थक चुका है कि उसे समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करना है। लेकिन इन सब के बीच एक सच ऐसा है जो हर सफल इंसान की जिंदगी में समान होता है। उन्होंने परिस्थितियों को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया, उन्होंने अपनी सोच को अपनी ताकत बनाया। इस किताब सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग का सबसे गहरा संदेश यही है कि जिंदगी में समस्या आना आपकी हार नहीं है। असली हार तब होती है जब इंसान समस्या के सामने खुद को कमजोर मान लेता है। हर बड़ी मुश्किल के पीछे एक बड़ा सबक छिपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस सबक को समझने के बजाय सिर्फ दर्द महसूस करते रहते हैं। जब कोई इंसान जिंदगी में असफल होता है तो वह अक्सर खुद से कहता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास अवसर नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते। लेकिन यही इंसान अगर अपनी सोच बदल दे और खुद से पूछे, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। यही फर्क होता है हारने वालों और जीतने वालों में। हारने वाले समस्या को देखकर रुक जाते हैं और जीतने वाले उसी समस्या के अंदर रास्ता ढूंढ लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग मुश्किलों को खतरे की तरह देखता है। लेकिन कुछ लोग बड़े से बड़े संकट में भी शांत रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया होता है। वे जानते हैं कि घबराहट कभी समाधान नहीं देती। अगर कमरे में आग लग जाए और कोई इंसान सिर्फ चिल्लाता रहे तो आग नहीं बुझेगी, लेकिन अगर कोई शांत रहकर रास्ता खोजे तभी सबकी जान बचेगी। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब मुश्किल आए तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना सीखिए, क्योंकि परेशान दिमाग हमेशा समस्या को बड़ा दिखाता है, जबकि शांत दिमाग समाधान खोजता है। लेखक कहते हैं कि इंसान को हर परिस्थिति में अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाएं बनाते हैं, आपकी भावनाएं आपके फैसले बनाती हैं और आपके फैसले आपकी जिंदगी बनाते हैं। अगर आपका दिमाग हर समय नेगेटिव सोचता रहेगा तो आप अच्छे अवसरों को भी खो देंगे। मान लीजिए कोई नया अवसर आपके सामने आता है। अगर आपका दिमाग डर से भरा है तो आप सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन अगर आपका दिमाग समाधान आधारित है तो आप सोचेंगे, अगर मैं सीख गया तो। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। दुनिया के ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली होती है। डर इंसान को रोकता है, लेकिन समाधान खोजने वाली मानसिकता इंसान को आगे धकेलती है। किताब कहती है कि हर समस्या को एक सवाल की तरह देखो, सजा की तरह नहीं, क्योंकि सवालों के जवाब होते हैं। अगर जिंदगी ने आपको कोई कठिन परिस्थिति दी है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी आपके खिलाफ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिंदगी आपको मजबूत बना रही है। सोना आग में तपकर ही मजबूत बनता है, हीरा दबाव में बनता है और इंसान मुश्किलों में मजबूत बनता है। इसलिए कठिन समय से नफरत मत कीजिए। कई बार वही समय इंसान को उसकी असली ताकत दिखाता है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब हर कोई खुश रह सकता है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब हालात खराब हों और फिर भी इंसान उम्मीद न छोड़े। लेखक बताते हैं कि समस्या पर ज्यादा ध्यान देने से दिमाग थक जाता है, क्योंकि दिमाग बार बार वही डरावनी तस्वीरें बनाता रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान समाधान पर काम करना शुरू करता है, उसके अंदर ऊर्जा आने लगती है। यही कारण है कि एक्शन डर को कम करता है। अगर आपको किसी काम से डर लग रहा है तो उसके बारे में सोचते मत रहिए, छोटा सा कदम उठाइए। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो एक छोटे ग्रुप से शुरुआत कीजिए। अगर बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो पहले छोटे स्तर पर शुरू कीजिए। अगर फिट होना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 10 मिनट चलना शुरू कीजिए। छोटे कदम बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि वे एकदम परफेक्ट होना चाहते हैं। याद रखिए, परफेक्ट शुरुआत जैसी कोई चीज नहीं होती। हर बड़ा इंसान कभी छोटा था, हर एक्सपर्ट कभी शुरुआत करने वाला था और हर सफल इंसान कभी डरता था।
फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। किताब में एक और बहुत गहरी बात कही गई है, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ने लगती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान सफलता चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसके पास पैसा हो, सम्मान हो, शांति हो और वह अंदर से मजबूत महसूस करे। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जिंदगी बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग होता है। और जिस इंसान ने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने आधी जिंदगी जीत ली। इस किताब सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग में बार बार एक बात समझाई गई है कि समस्या कभी इंसान को नहीं रोकती। इंसान को रोकती है उसकी सोच। जब कोई मुश्किल आती है तो ज्यादातर लोग तुरंत डरने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। और धीरे धीरे उनका डर इतना बढ़ जाता है कि वे कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल को देखकर भागते नहीं। वे खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, इसका हल क्या हो सकता है? और यही सवाल उनकी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो सवाल सही पूछता है। अगर आपका दिमाग हर समय समस्या पर रहेगा तो आपकी ऊर्जा खत्म होती जाएगी। लेकिन अगर आपका ध्यान समाधान पर रहेगा तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगेगा। मान लीजिए किसी इंसान का बिजनेस अचानक बंद हो गया। एक व्यक्ति बैठकर रोता रहेगा, खुद को बदकिस्मत कहेगा और धीरे धीरे अंदर से टूट जाएगा। लेकिन दूसरा इंसान अपनी गलतियों को समझेगा, नया रास्ता खोजेगा, नए स्किल सीखेगा और फिर से शुरुआत करेगा। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन सोच अलग थी। और जिंदगी हमेशा सोच के हिसाब से परिणाम देती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। हर कठिन समय गुजर जाता है, लेकिन जब इंसान डर जाता है तब उसे लगता है कि यही अंत है। सच यह है कि कई बार इंसान समस्या से नहीं बल्कि अपनी कल्पना से ज्यादा डरता है। दिमाग भविष्य की ऐसी तस्वीरें बनाता है जो शायद कभी सच ही ना हो। अगर किसी इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल जाए तो इंसान सोचने लगता है कि अब उसे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई। अगर बिजनेस में नुकसान हो जाए तो लगता है अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन जिंदगी हमेशा दूसरी संभावना देती है। समस्या यह है कि लोग उस संभावना को देखने से पहले ही हार मान लेते हैं। किताब सिखाती है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद को याद दिलाइए, यह सिर्फ एक परिस्थिति है, मेरी पूरी जिंदगी नहीं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अगर इंसान उम्मीद बनाए रखे तो वह हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। लेखक बताते हैं कि सफल लोग समस्याओं से भागते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं। वे हर समस्या को तोड़कर देखते हैं। वे भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेते। वे शांत रहकर सोचते हैं, असल समस्या क्या है? क्योंकि कई बार जो समस्या दिखती है, असली समस्या वह होती ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हमेशा पैसों की कमी से परेशान है तो असली समस्या सिर्फ पैसे की नहीं हो सकती। हो सकता है उसकी आदतें गलत हों, हो सकता है वह नई स्किल नहीं सीख रहा हो सकता है वह गलत फैसले ले रहा हो। जब तक इंसान असली कारण नहीं समझेगा तब तक असली समाधान नहीं मिलेगा। इसीलिए समझदार लोग सिर्फ ऊपर से दिखने वाली परेशानी पर ध्यान नहीं देते, वे उसकी जड़ तक जाते हैं। जिंदगी में बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे खुद को कमजोर मान चुके होते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, किस्मत नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई महान लोगों ने बहुत मुश्किल हालात से शुरुआत की थी। कई लोगों के पास पैसे नहीं थे, कई लोगों के पास पहचान नहीं थी, कई लोगों को बार बार असफलता मिली, लेकिन उनके पास एक चीज थी, हार न मानने वाली सोच। और यही सोच इंसान को असाधारण बनाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भाषा बदलनी होगी, क्योंकि आपके शब्द आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं। अगर आप हर समय कहते रहेंगे, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी बात को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे, मैं सीख सकता हूं, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा,
मैं कोशिश करूंगा, तो आपका दिमाग नए अवसर देखने लगेगा। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे आपकी मानसिकता बनाते हैं, और मानसिकता आपकी जिंदगी बनाती है। बहुत सारे लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर चीज को बहुत बड़ा बना लेते हैं।